नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय साथियों। जय गुरु गोरखनाथ। सोहम गुरज गुरुवे नमः, सोहम गुरज गुरुवे नमः, सोहम गुरज गुरुवे। साथियों, आज एक ऐसी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे जो बिना मंत्र के ही घर की नकारात्मक शक्तियों को भगाया जा सकता है। आज के समय में हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, लोग परेशान रहते हैं, तमाम गुरुओं के चक्कर काटते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारे घर को शुद्ध करे, सही करे, नकारात्मक शक्तियों को निकाले। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन शक्तियों को आप स्वयं निकाल सकते हैं, और वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े, बिना कोई बाधा के। आप स्वयं साधारण तौर पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो समझ लीजिए क्या है। आपको चाहिए पड़ेंगी सिर्फ 2 चीज़ें। गाय का कच्चा दूध आधा किलो और शुद्ध शहद, केवल 9 बूंद शहद चाहिए। लेकिन ये 21 दिन तक करना है, तो 21 दिन रोजाना ये करना। देखिए अब क्या है, ये तो है आपकी नकारात्मक दूर करने का, लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों से हमें प्रभाव क्या पड़ता है, इसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे समझेंगे कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। देखिए, जब ये नकारात्मक शक्तियां आती कैसे हैं, या तो पितृ कुपित हो जाते हैं, या कोई प्रेत आत्मा का वास हो जाता है हमारे घर में, या कोई दुष्ट तांत्रिक के द्वारा कोई अभिकर्म कर दिया जाता है हमारे घर के ऊपर। तो साथियों, घर में प्रतिदिन आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, हर कार्य में रुकावटें आने लगती हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाया करते हैं, और पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, हम समझ में नहीं आता, हमारा हिसाब ही नहीं मिलता कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, और हम वही ढाक के 3 पात, यानी परेशान के परेशान बने रहते हैं। देखिए, बरकत भी नहीं होती, तमाम कोशिशें करने के बाद भी बरकत नहीं होती। घर में बीमारियां अपना डेरा जमा लेती हैं, कभी कभी घर में बदबू भी आने लगती है। ये विशेष परिस्थितियों में होता है। कभी कभी क्या होता है कि सोने के जेवर भी अचानक से काले पड़ जाते हैं, और जब हम 2-4 दिन बाद देखते हैं तो सही हो जाते हैं। ये अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। या तो किसी तांत्रिक ने कोई अभिकर्म कर दिया है, या आपके घर में प्रेतात्मा का वास है, या कोई पितृ कुपित है। देखिए, पितरों के लिए तो मैं एक वीडियो पहले से भी डाल चुका हूं कि उनको खुश करने के, प्रसन्न करने के वीडियो डाल चुका हूं, और भी आगे आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं और भी सरल आपको विधान बता दूंगा। चलिए अब अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी एक घटना आपके साथ हो रही है तो मैं एक बहुत साधारण सा छोटा सा उपाय बता रहा हूं, जिसे आप करेंगे और आप प्रसन्नता से भर जाएंगे, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में रौनक और प्रसन्नता, और सारे लोग हिल मिल करके रहने लगेंगे। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए देखिए, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा। क्या करना है, चलिए अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। आपको करना क्या है कि आपको सूर्यास्त से पहले नहा धोकर के एकदम फ्रेश हो जाना है, और अच्छे साफ सुथरे एक ही कलर के कपड़े पहन लेना है, केवल काले और नीले कपड़ों को छोड़ करके। काले नीले कपड़े नहीं पहनना है आपको, सफेद, पीले, लाल, कोई भी कलर के और पहन सकते हैं आप, एक ही कलर के पहने, और शुद्ध कपड़े पहने, धुले हुए, शुद्ध प्रेस किए हुए अच्छे कपड़े पहन लें। और पहले से मैंने जो सामान बताया है, 2 ही सामान है। कच्चा दूध की व्यवस्था पहले से बना के रखें आप, और शुद्ध शहद की व्यवस्था बना के रखें।
तो करना क्या है कि ठीक सूर्यास्त के समय, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है, वो दोनों वेरों, ना तो वो दिन होता है ना रात होती है, वो दोनों वक्त होते हैं, मिलन का वक्त होता है। तो उस समय आप क्या करिएगा कि एक लोटे में, साफ सुथरे बर्तन में, लोटे में साफ, उसमें वो ले लीजिएगा दूध, और उस दूध में 9 बूंद शहद की डाल दीजिएगा, और 9 बूंद शुद्ध शहद डालने के बाद 2 पत्ते ले लीजिएगा आम के या अशोक के। उन पत्तों से आप अपनी छत पर से करिएगा शुरुआत। छत से वो छिड़कते हुए दूध चारों दिशाओं में, सब जगह, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। वहां से उतरिएगा, जीनों पर छिड़कते हुए आइएगा, गैलरी में छिड़किएगा, अपने सारे कमरों में, कोई भी गैलरी हो या आंगन हो, सब जगह छिड़कते हुए, और सीधे बाहर निकल जाइएगा। बाहर छिड़कते हुए सीधा, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। लैट्रिन बाथरूम के बाहर से ही छिड़क दीजिएगा और सीधे बाहर निकल जाइएगा। और बाहर जो है मेन गेट खोल करके वहां छिड़कते हुए, और वहीं पे बगल में दाहिनी ओर वो जल को विसर्जित कर दीजिएगा। धीरे धीरे धार बांध करके उस जल को वहीं, दूध को, वो कच्चे दूध को वहीं पर विसर्जित कर दीजिएगा। बस इतना काम आपको करना है 21 दिन तक। आप विश्वास मानिए, चमत्कारी रूप से आपको लाभ होगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसको करके देखिएगा। हाँ, इसका एक बार और ध्यान रखिएगा, ये आप कब से शुरू कर सकते हैं, शुरू कब से करें भाई, ये है ना कि हम शुरू कब से करें, तो ये किसी भी रविवार, मंगलवार या शनिवार को आप शुरू कर सकते हैं। और समय रहेगा आपका सूर्यास्त का, इसका विशेष ध्यान रखें। समय में परिवर्तन नहीं होगा। समय आप नेट पर देख सकते हैं। जो भी सूर्यास्त का समय हो उसके पहले आप नहा धो करके तैयार हो जाएं और बिल्कुल फिट होकर के जैसे ही सूर्यास्त होता है ठीक उसी समय से आप ये क्रिया करना शुरू करें, और ये क्रिया करते हुए सीधे बाहर निकल के विसर्जित कर दें। ये आपकी क्रिया हो गई, और बस इतना ही करना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और आगे किसी दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और अगर कोई बात मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात है, आप अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, आप कमेंट में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। मेरे पास जब समय होगा मैं निःशुल्क इसका निस्तारण करता हूं। आपको निःशुल्क उपाय बता दिया जाएगा, आप उसे करें और खुशहाल रहें। मेरा केवल यही उद्देश्य है, मिशन है कि भारत का हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और खुशहाल रहे, हर परिवार में खुशहाली रहे। यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों से नमस्ते, जय जय, और आगे नई वीडियो तक यही बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।